चंद्रमा मनसो जायतो, कहते हैं चंद्रमा मनसो जायतो, चंद्रमा जो है मन का स्वामी है और चंद्र ग्रहण का मन पर अति प्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रहण एक ऐसी घटना है जिसका विज्ञान से लेकर के धर्म और ज्योतिष तक बहुत ज़्यादा महत्व है। साल 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात्रि 1:05 से लेकर के और 2:24 तक रहेगा। वही इसका सूतक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा, यानी शाम को 4:05 से सूतक लग जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता। ग्रहण के दौरान हमारे आसपास की हर चीज प्रभावित हो जाती है। सूतक की वजह से इस दौरान कोई भी धार्मिक या शुभ कार्य करना शुभ नहीं होता। इसलिए इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में इस दौरान ना तो भोजन करना चाहिए ना ही भोजन बनाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर कदापि नहीं निकलना चाहिए। मान्यता है कि इस गर्भ पर शिशु पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली या धारदार चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काटना नहीं चाहिए, छीलना नहीं चाहिए, शीशा नहीं देखना चाहिए, बालों में कंघा नहीं लगाना चाहिए और उस वक्त तो सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में ग्रहण के दौरान सोने से समस्त नकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर प्रभावित हो जाती है। ऐसा करना अशुभ माना गया है। साथ ही इस दौरान पेड़ पौधों का भी स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान ना तो पूजा करनी चाहिए और ना ही मंदिर को खोलना चाहिए। मंदिर के पट तुरंत बंद कर देने चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय गायत्री मंत्र या इष्ट मंत्र का जितना ज़्यादा जाप हो सके उतना अधिक से अधिक मंत्र जाप करें, जिससे कि वो मंत्र जागृत हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद में भगवान शिवलिंग का पूजन करें। ओम नमः शिवाय या नमः शंकराय ओम का जाप करें। इससे चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभावों का असर उस मानव पर नहीं पड़ता। ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीज़ों में तुलसी की पत्तियां डाल दें या फिर कुशा डाल दें। ऐसा करने से ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खाने पीने वाली वस्तुओं पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। मंदिर को गंगा जल डाल करके धोना चाहिए, धुलाई करनी चाहिए। तुलसी के पेड़ से लेकर के मंदिर तक अपने पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। साथ ही जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को दान करना चाहिए। कहते हैं चंद्र ग्रहण के समय पे दान करने से अधिक फल मिलता है। अनंत गुण सन्निधौ, बहुत फल मिलता है। और ग्रहण के दरमियान भगवान को छूने की कभी भी कोशिश ना करें। ग्रहण खत्म होते पर ही स्नान करना चाहिए। ग्रहण के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान देवताओं की पूजा, देवताओं का स्पर्श बिल्कुल निषेध माना गया है। ग्रहण के बाद मूर्तियों को भी गंगा जल से स्नान कराएं और स्नान करा करके उनका फिर से कुमकुम, चंदन, रोली आदि से उनका पूजन करें। ग्रहण के दौरान मंत्रों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उनका पूजन करते हैं, उतनी ही वो मंत्र जागृत हो जाते हैं और वो मंत्र जागृत होकर के आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर देते हैं। ग्रहण के दौरान जितना आप भजन करेंगे, जितना आप पूजा करेंगे और उस ग्रहण काल में जितना आप जाप करेंगे, उससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होगी। आपका आत्मबल बढ़ जाता है। ग्रहण के दौरान पका हुआ जो भोजन है वो अपवित्र हो जाता है। इसके लिए उसमें कुशा या तुलसी के पत्ते अवश्य डालने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए। घर से बिल्कुल भी बाहर ना जाने पाए और घर में रह कर के वो किसी एक मंत्र का जाप करते रहें। और अपने साड़ी के गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको साड़ी के सीधे पल्ले में गेरू बांध लेना चाहिए और अपने उदर यानी पेट पर जो गर्भवती महिलाएं हैं
जिससे कि बच्चे पर ग्रहण की छाया ना पड़े, तो अपने पेट पर उदर पर थोड़ा सा गेरू तिल में घिस करके और वो गेरू का लेप कर लेना चाहिए। उस वक्त कभी भी सब्जी नहीं काटनी चाहिए, कपड़े नहीं सिलने चाहिए और शीशा नहीं देखना चाहिए, और ग्रहण के वक्त तो बिल्कुल भी सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। ग्रहण के बाद में स्नान करके साफ कपड़े पहने, स्वच्छ कपड़े पहने और गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करें। और कहते हैं किन किन राशियों पर होगा असर चंद्र ग्रहण का। आंशिक चंद्र ग्रहण सभी राशियों पर होता है असर। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पूरी पृथ्वी इस तरह से नहीं आ पाती और पृथ्वी की छाया चांद के कुछ हिस्से पर ही पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस बार चंद्रमा के 12.6% हिस्से पर ही धरती की छाया पड़ेगी। ज्योतिर्विज्ञान और धर्म ग्रंथों के अनुसार इस ग्रहण में भी सूतक काल के नियमों का ध्यान विशेष रूप से रखा जाएगा। ऐसे ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। कहते हैं ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर इस बार 18 साल बाद चंद्र ग्रहण हो रहा है। इससे पहले 2005 में कुछ ऐसा योग बना था। मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र पर यह ग्रहण पड़ेगा। इस कारण दक्षिण और पूर्व दिशा में उपस्थित राज्यों में इसका असर अधिक देखने को मिलेगा। तथा जो भी राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य हो, चाहे वो कर्नाटक राज्य हो, चाहे वो किसी भी राज्य में चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो उसका प्रभाव उस राज्य में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस समय सोना नहीं चाहिए, उस समय कुछ काटना छीनना नहीं चाहिए और दर्पण में अपना मुख नहीं देखना चाहिए। केवल जितना हो सके अधिक से अधिक भजन करना चाहिए, किसी इष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना हम अधिक से अधिक जाप उस चंद्र ग्रहण में करेंगे, वही मंत्र फलीभूत हो जाता है, वह जागृत हो जाता है और वह मंत्र बड़ा प्रभावशाली और चमत्कारिक फल देने वाला हो जाता है। चंद्र ग्रहण की समस्त चर्चाओं को आप सुन रहे थे AIN न्यूज 1 चैनल के माध्यम से। मैं आचार्य ब्रजेश गौर, श्री बागवाली कॉलोनी शिव शक्ति मंदिर से चंद्र ग्रहण के विषय में जो जो चर्चाएं, जो जो विषय आपको बताया गया, इस पर आप प्रभावित होइए और इसको आप निश्चित रूप से इसका पालन करें। इन नियमों का पालन करने के बाद में आप सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होंगे और आपको आत्मबल की प्राप्ति हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब जल्द ही त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है। जल्द ही नवरात्रे, दशहरा और दिवाली का उपलक्ष्य हमारे बहुत ही नज़दीक है। तो इसी के लिए किसी भी तरह की अगर आपको रिक्वायरमेंट है गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स की, अपनी लेबर को गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की किचन रिलेटेड गिफ्टिंग आइटम, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन एकमात्र जगह लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में अवेलेबल हैं, जो कि आपके शहर गाजियाबाद में लोहिया नगर लाल क्वार्टर में स्थित है। सो आपसे कृपा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आएँ। एक बार आप देख रहे होंगे हमारे बराबर में कुछ रखे हुए हैं, जैसे फ्रेंड्स कंपनी के हैं, मयूर कंपनी के, आपको सभी उत्पादन जो कि बहुत 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 उम्दा क्वालिटी से हैं और बहुत ही बेस्ट प्राइसेस पर, बहुत अच्छे रेटों पर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आकर के एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।